हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू 3R क्लासेस। घटना चक्र, आय दृष्टि, करंट अफेयर्स को हम लोग अपने वीडियो में कवर कर रहे थे और उसी के क्रम में ये हमारा अगला वीडियो है। चलिए क्लास शुरू करेंगे। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिएगा। वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा इसको जारी किया गया है, ये भी याद रखिएगा। ये पूछा जाता है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग 2022 को जारी किया गया है। स्मरणीय तथ्यों पर अगर बात करेंगे तो रैंकिंग में न्यूयॉर्क शहर को कीमतों के लिए आधार शहर के रूप में चिन्हित किया गया है और सबसे महंगे शहर के रूप में सिंगापुर और न्यूयॉर्क को चुना गया है। सबसे महंगे शहर कौन बने हैं? सिंगापुर और न्यूयॉर्क। सबसे सस्ता शहर बना है दमिश्क, सीरिया का जो सबसे सस्ता शहर बना है। अगर भारत में बात की जाए सबसे सस्ते शहरों में, तो सबसे सस्ते शहरों में भारत में आ जाएंगे बंगलुरु, चेन्नई और अहमदाबाद, ये शीर्ष पर है। भारत GPAI का अध्यक्ष चुना गया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक साझेदारी एक अंतर्राष्ट्रीय और बहुहितधारक पहल है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक साझेदारी, इसका भारत ने अध्यक्षता ग्रहण की है और GPAI में कुल सदस्यों की संख्या अगर पूछी जाएगी तो इसमें 29 सदस्य हैं। यूनेस्को 2020 में GPAI में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ था। पूछ लेगा यूनेस्को कब शामिल हुआ, तो दिसंबर 2020 में। भारत ने इसकी अध्यक्षता ग्रहण की है 1 साल के लिए और इसने ये अध्यक्षता किससे ली है? फ्रांस से। इससे पहले फ्रांस इसकी अध्यक्षता कर रहा था। आगे मूव करेंगे और इसके 3 पहले शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। पहला शिखर सम्मेलन इसका 2020 में हुआ था कनाडा के मॉन्ट्रियल में। दूसरा शिखर सम्मेलन इसका पेरिस, फ्रांस में हुआ था 2021 में और तीसरा शिखर सम्मेलन हाल ही में हुआ है 21 से 22 नवंबर 2020 में टोक्यो, जापान में। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक मोस्ट इंपॉर्टेंट सूचकांक है, पूछा ही जाता है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन नीति में पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए एक स्वतंत्र साधन है और ये 2005 से प्रकाशित किया जा रहा है और इस पर 14 संकेतकों में देशों के समग्र प्रदर्शन के आधार पर इसको जारी किया गया है। इसमें याद रखने वाली बात यह है, इसको जारी कौन करता है, ये बहुत पूछा जाता है। 14 नवंबर 2022 को COP27 के दौरान जो जर्मन क्लाइमेट है, जर्मन वॉच क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क तथा न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट के द्वारा संयुक्त रूप से इसको जारी किया गया है। ये क्वेश्चन PCS में पूछा जाता है। इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है, फिर से देख लीजिएगा। जर्मन वॉच क्लाइमेट एक्शन इंडेक्स और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट के द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। ये इसका 18वां संस्करण था और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, CCPI 2023 में शीर्ष 3 स्थानों में कोई भी देश अपनी जगह नहीं बना सका है। याद रखिएगा, 3 स्थानों पर कोई भी नहीं है और चौथे स्थान पर शीर्ष अगर माना जाए तो चौथे स्थान पर इसमें डेनमार्क है। कोई भी ऐसा देश नहीं है जो वैश्विक तापन को 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा के अंतर्गत रखने के मार्ग पर अग्रसर नहीं है। अगर इसमें बात करेंगे, डेनमार्क ने CCPI 2023 में सर्वोच्च रैंक वाले देश के रूप में समग्र रूप से चौथा स्थान हासिल किया है। फिर से याद रखिएगा, डेनमार्क शीर्ष पर है लेकिन पहला नहीं है, पहले 3 में कोई भी शामिल नहीं हुआ है और ईरान को इसमें अंतिम यानी 63वां स्थान दिया गया है। अगर भारत की बात करेंगे तो भारत इसमें 8वें स्थान पर है और चौथे स्थान पर डेनमार्क है। ब्रिक्स देशों में सबसे अच्छी स्थिति भारत की है, भारत 8वें स्थान पर है। 2023 में भारत को 8वां स्थान प्राप्त हुआ है और इससे पहले 2022 की रिपोर्ट में भारत 10वें स्थान पर था और 2021 में भी 10वें स्थान पर था, लेकिन 2023 में इसमें 2 अंकों का सुधार करते हुए ये 8वें स्थान पर पहुँच गया है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022, इसमें ये बात करेंगे। इसमें पहले स्थान पर है स्विट्जरलैंड, दूसरे स्थान पर है सिंगापुर और डेनमार्क, संयुक्त राज्य अमेरिका और स्वीडन का क्रमशः चौथा और 5वां स्थान है। तीसरा चौथा है, याद रखिएगा। स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है, सिंगापुर का दूसरा स्थान है और अंतिम स्थान पर कौन है? चाड है। भारत की अगर बात करेंगे तो भारत इसमें समग्र रैंकिंग में भारत 101वें स्थान पर है और भारत के जो शहर शामिल हैं उनको याद रखिएगा। बंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, पुणे, हैदराबाद, दिल्ली, कोलकाता और सूरत इसमें शामिल हैं। वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2022 सूचकांक के तहत समग्र स्कोर के 4 के साथ में नॉर्वे ने पहला स्थान प्राप्त किया है, जबकि उत्तर कोरिया ने समग्र स्कोर 93 के साथ में अंतिमवां स्थान 194वां स्थान प्राप्त किया है। भारत की बात करेंगे तो भारत को इसमें 86वां स्थान प्राप्त है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2022, इसका यह 13वां
संस्करण था। 2022 के लिए इसको जारी किया गया है। 13वां इसका संस्करण था ये। 140 देशों में क्षेत्राधिकारों में कानून के शासन का मूल्यांकन करता है और इसमें शीर्ष 3 देशों की बात करेंगे तो डेनमार्क पहले स्थान पर है, नॉर्वे दूसरे स्थान पर है, फिनलैंड तीसरे स्थान पर है। अगर दक्षिण एशियाई देशों की बात करेंगे तो भारत का इसमें तीसरा स्थान है। दक्षिण एशियाई देशों में भारत तीसरे स्थान पर है, जबकि समग्र रूप से बात करेंगे तो भारत का 77वां स्थान है। दक्षिण एशियाई देशों में नेपाल का 69वां स्थान है, श्रीलंका 74वें स्थान है और भारत 77वें स्थान के साथ में तीसरे स्थान पर है। वैश्विक भूख सूचकांक 2022 बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत ने इसमें बहुत खराब प्रदर्शन किया, लेकिन भारत ने इसको माना नहीं है क्योंकि ये हमारे लिए बहुत गलत रिपोर्ट ऐसे है कि जारी कर दी गई है। ये इसका 17वां संस्करण था। जो इम्पोर्टेंट है मैंने पहले से को लगा के रखा, आप लोग देखिएगा। 4 और देश हैं। पहले जैसे ये है, एक मिनट यहाँ देख लीजिएगा। ग्लोबल 100 इंडेक्स 2022 में कोई भी देश इस श्रेणी में शामिल नहीं है, जबकि 5 देश है जैसे मध्य अफ्रीकी गणराज्य है, चाड, कंगो गणतांत्रिक लोकतांत्रिक गणराज्य है, मेडागास्कर, यमन भूखमरी की भयावह स्थिति का सामना कर रहे हैं। 4 और देशों यथा बुरुंडी, सोमालिया, दक्षिणी सूडान, सीरिया को अंतिम रूप से भूखमरी की भयावह स्थिति में वर्गीकृत किया गया है। अगर इसमें भारत की बात करेंगे तो भारत इसमें 107वें स्थान पर है। आपको ये याद रखना है इसमें, बस भारत की इसमें 107वीं रैंक है। और इसमें अगर अंतिम 5 देशों की बात करेंगे तो यमन इसमें सबसे ज़्यादा भूखा है, यानी यमन सबसे लास्ट में है 121वें स्थान पर। तो भारत की इसमें 107वीं स्थान है और 107वीं रैंक है। और इसमें जो ये है यमन 121वें स्थान पर है। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2022 की बात करेंगे तो इसमें हमें ये याद रखना है, एशिया के जो 3 विश्वविद्यालय हैं ये शीर्ष पर रहे हैं। पेकिंग विश्वविद्यालय है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है और सिंघुआ विश्वविद्यालय ये भी चाइना का है। अगर हमारे लिए ज़रूरी रखना याद ये है कि भारत की इसमें कौन कौन से शामिल हैं विश्वविद्यालय, तो IIT बॉम्बे है, IIT दिल्ली है, IISc बेंगलुरु है, IIT मद्रास, IIT खड़गपुर और मोस्ट इंपॉर्टेंट IIT कानपुर जो उत्तर प्रदेश का है, ये 66वें नंबर पर है। अगर भारत की बात करेंगे तो 6ठे स्थान पर है। समग्र रूप से ये 66वें स्थान पर है और भारत में अगर बात करेंगे तो 6ठे स्थान पर, याद रखिएगा। टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग्स 2023 जारी की गई है 104 देशों के लिए। समग्र रैंकिंग में USA के सर्वाधिक इसमें विश्वविद्यालय हैं 177। और भारत की बात करेंगे तो भारतीय विश्वविद्यालय शीर्ष 200 में कोई भी स्थान प्राप्त नहीं कर सके हैं, ये याद रखिएगा। 200 में कोई भी भारत का विश्वविद्यालय शामिल नहीं है। नोबेल पुरस्कार 2022 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 21 अक्टूबर 1833 को स्टॉकहोम में जन्मे स्वीडिश आविष्कारक थे अल्फ्रेड नोबेल। ये नोबेल पुरस्कार के संस्थापक हैं और 1901 से नोबेल पुरस्कार दिए जा रहे हैं। कौन से क्षेत्रों में दिए जा रहे हैं? भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्र में दिए जा रहे हैं। जबकि 1968 में, ये याद रखिएगा, जबकि अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र के लिए जो नोबेल पुरस्कार है उसकी स्थापना 1968 में की गई थी और अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पहली बार 1969 में प्रदान किया गया था। तो 1901 से कौन से दिए जाते हैं? भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है और 1969 से अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। 3 अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जिसको दिया गया है उनका नाम याद रखिएगा। बेन एस बर्नाके, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डायबेविक। इनके तीनों के नाम याद रखिएगा, ये अर्थशास्त्र से संबंधित है। बेन डगलस डायबेविक, बार बार बोलिएगा, याद हो जाएंगे। इनको किस क्षेत्र में दिया गया है? बैंक और वित्तीय संकट पर शोध के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। अगर शांति पुरस्कार की बात करेंगे तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये एलिस विलियावस्की मेमोरियल और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को दिया गया है। एलिस विलियावस्की बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। मेमोरियल जो है एक मानवाधिकार संगठन है। यूक्रेन में मानवाधिकारों एवं लोकतंत्र को बढ़ाने के उद्देश्य से 2007 में कीव में सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ की स्थापना की गई थी। इसको भी नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया है। शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। आप इसके नोट्स बना लीजिएगा अपने छोटे छोटे, तो आपको ये पढ़ने में थोड़ा इजी हो जाएगा। अगर साहित्य के क्षेत्र की बात करेंगे तो लेखिका हैं एनी अर्नोक्स।
एनी अर्नोक्स हैं, इनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है और ये कहाँ की रहने वाली हैं? फ्रांसिस की महिला हैं। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में अगर बात करेंगे तो ये दिया गया है कैरोलिन आर बर्टोजी, मॉर्टन मेल्डर और के बेरी शार्पलेस। बर्टोजी, मेल्डर, शार्पलेस, यानी जो बर्टोजी है, मेंडल है एक, ऐसे याद रखिएगा, एक व्यक्ति था मेंडल और इसका बेटा था, बर्टोजी से बेटा था, और शार्पलेस मतलब बहुत शार्प था। इनको क्लिक केमिस्ट्री के लिए तथा बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के लिए इनको ये दिया गया है। अगला बात करेंगे भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार, ये एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लोजर और एंटोन जिलिंगर को दिया गया है। इन तीनों का नाम याद रख लीजिए, एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लोजर और जिलिंगर। अगर एलन क्लोज मतलब पास, अगर एलन पास आ गया तो हमारा जिगर धक धक करने लगेगा, ऐसे बस याद रखिएगा। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में अगर बात करेंगे तो ये स्वीडन के एक वैज्ञानिक हैं, उनको दिया गया है स्वांतो पावो। चिकित्सा के क्षेत्र में स्वीडन के स्वांतो पावो को ये नोबेल पुरस्कार दिया गया है। गाइस आज की क्लास में इतना ही है, मिलेगा अगली क्लास में आगे के क्वेश्चन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। कोई अगर इसमें आपको क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बोल भी सकते हैं। बाय।